हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वर का। हम प्रार्थना की ओर चलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पापा यीशु। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन आपने हमें दिखाया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा से। पिता परमेश्वर, आपने हमें सुबह से लेकर अब तक सही सलामत और सुरक्षित रखा, हमारे पूरे घर परिवार सभी जन को सुरक्षित रखा, प्रेस रखा, आशीषित रखा, हर बीमारी से समस्याओं से बचा कर रखा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आपके जीवित और पवित्र नाम की महिमा करते हैं। पापा यीशु, आज के दिन जितने भाई बहन यहाँ मौजूद हैं, जो कोई लाइव प्रेयर को देखे पापा यीशु, उसकी जिंदगी बदलने पाए यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो बीमारियों में, जो समस्याओं में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी जिंदगी को बदलने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो नशे से पीड़ित है पापा यीशु, उनकी जिंदगी को बदल दे मेरे महान परमेश्वर। जो कर्जों में है, दुखों में, उनकी जिंदगी को बदल मेरे महान परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपको वचन लिखा है, जो कोई मेरे पास आएगा तो मैं उसे विश्राम दूंगा। यस मेरे महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते, आपके जीवित और पवित्र नाम की महिमा करते। पापा यीशु, आपके पास जो कोई आता है वो थक जाता है तो आपके पास आता है। यस मेरे महान परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, पूरी दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर, पूरी दुनिया को चलाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पापा यीशु, आपने हम सबका जीवन बदला, हर भाई बहन का जीवन को बदला, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम की महिमा करते हैं। पापा यीशु, लाइव प्रेयर को देखते सभी भाई बहनों की जिंदगी बदलने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो भी समस्याएं यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए मेरे महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके जीवित और पवित्र नाम की महिमा करते हैं। पापा यीशु, मैं से दुआ प्रार्थना को मांगते आपके जीवित और पवित्र नाम में, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर का, परमेश्वर की महिमा करते हैं, आराधना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जो आग से Yesu
हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। आत्माओं के राजा प्रभु के प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा। 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 बिगड़ा नसीब मेरा जागे पड़ा। बिगड़ा नसीब मेरा जागे पड़ा। बिगड़ा नसीब मेरा जागे पड़ा। बिगड़ा नसीब
करते परमेश्वर को। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो हमारे महान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रकट प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आसमानी बाप, हम आपके जीवित चरणों में यीशु मसीह के नाम से आते हैं। पापा, आज जो कुछ भी आपके द्वारा वचन दिया जाए, सभी भाई बहनों के जीवन में हृदय रूपी पट्टियों पर एक एक वचन लिख जाए। हे जीवते खुदा, अनुग्रहकारी प्रकर्मी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वामी, जाने अनजाने जो मुझसे गलतियां हो या मेरे घर परिवार से हुई हो तो प्रभु क्षमा करना। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज अपने बेटों से बातें करें वचन के द्वारा। बोलने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा आप स्वयं हो। जुबान मेरी हो, शब्द बोली पवित्र आत्मा आपका होने पाए, यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से। होली स्पिरिट, जितने भी हमारे ऑनलाइन देखने वाले भाई बहन हैं, प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और आप प्रभु में बढ़ते जाएं। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए, आपके बचाने के लिए क्या क्या किया है, हम उसे देखेंगे और हम भी अपने परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगी में जिएंगे कि जो प्रभु ने हमें आज्ञा दिया है हम उसे पूरा करें। इसलिए हमें सभी भाई बहनों से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो खुदा का कलाम कहता है उसे आप पढ़िए और समझिए और अपने घर में जरूर बाइबल को पढ़ें, गीत को गाएं, आराधना को करें और परमेश्वर में सदा बने रहें। हम वचन में चलेंगे, हमारे साथ सभी भाई बहन चलेंगे। हम कलाम को देखेंगे, इब्रानी अध्याय 5 उसका हम 7 वचन से 10 वचन तक पढ़ेंगे। इसलिए हमारे सभी भाई बहन ऑनलाइन देखने वाले प्रभु के कलाम को पढ़ेंगे और सुनेंगे। बाइबल कहती है, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो, इन वचनों का प्रकाशन पवित्र आत्मा जी हमें दीजिए और लोगों के जीवन में एक अद्भुत ज्योति चमके। प्रभु आपका प्रकाश चमके। प्रभु इनका बोलना आप बन जाएं, आप इनका देखना प्रभु आप हो जाएं। प्रभु जब कभी भी हमें कोई देखे तो मैं नहीं, मुझ में प्रभु आप नजर आए, ऐसा अनुग्रह आपसे मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदा बन खुदा आपका धन्यवाद करते हैं। हम कलाम को पढ़ेंगे, इब्रानी अध्याय 5 वचन 7 नया नियम। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। परमेश्वर का कलाम कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह देह में थे तो प्रभु यीशु मसीह ऊंचे शब्द से चिल्ला चिल्ला कर, पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर अपने परमेश्वर से विनती करते थे, प्रार्थना करते थे कि जो प्याला हमारे सामने हो टल जाए। प्रभु यीशु मसीह आंसू बहाते थे, पुकारते थे और जो मृत्यु थी, जो मौत थी, जो क्रूस की मौत थी, उसके विषय में बताते हैं कि प्रभु ने प्रार्थना भी की थी, परंतु प्रार्थना और विनती परमेश्वर करता रहा और भक्ति के कारण प्रभु की सुनी गई। जब परमेश्वर देह में था तो अपने पिता की आज्ञाकारिता में था, वो अपने बाप की बात मानता था और उसकी आज्ञाओं पर चलता था और उसका कार्य पूरा करता था। वैसे आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के कार्य को पूरा करें, परमेश्वर की इच्छा पर चलें। अगर प्रभु ने कहा है झूठ बोलना छोड़े, गाली देना छोड़े, नशा करना छोड़े, गलत कार्य आपकी जिंदगी से जाए तो हमें छोड़ देना चाहिए। जब हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, विनती की, तो हमें भी परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करनी चाहिए, बाइबल को पढ़ना चाहिए, आराधना करना चाहिए। अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो समझ लो हम पाप करते हैं। अगर हम परमेश्वर से बातें नहीं करते समझ लो हम पाप करते हैं। यदि हम बाइबल को नहीं पढ़ते तो हम पाप करते हैं। यदि परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते तो हम पाप करते हैं। क्योंकि जैसे आदम ने प्रभु से रिश्ता तोड़ा, उसने प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इसलिए उसने पाप किया।
और आदम के वाटिका से निकाल दिया गया। वैसे अगर हम प्रभु में रहकर पाप में जिंदगी जीते रहेंगे तो परमेश्वर एक दिन आदम के वाटिका से हमें भी निकाल देगा, वो हम खुद निकल जाएंगे। इसलिए हमारे भाई और बहनों, परमेश्वर कलाम करता है, वो प्रार्थना करता था, विनती करता था, आंसू बहा बहा कर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहता था और भक्ति के कारण परमेश्वर की सुनी गई। प्रभु यीशु मसीह पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दुख उठाते थे, लोग उन्हें गाली देते थे, वो सुन लेते थे। लोग उन्हें दुष्ट आत्मा का सरदार का ऐसे ऐसे वर्ड से बातें करते थे कि दुष्ट आत्माओं के सरदार से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। यहाँ तक चेले भी प्रभु का मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक परमेश्वर जब किसी को चंगा करने जाते थे, जब एक यय्यर की बेटी को चंगा करने जा रहे थे, उस जगह पर प्रभु का मजाक उड़ाया जाता है। प्रभु उस दुख को सह लेता है, दुख उठाता है, लोगों की बातें सुनता है, लेकिन अपने बाप की आज्ञाओं का पालन करता है और आज्ञाओं में बना रहता है और वह सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया और उसके परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीत पर महायाजक का पद मिला। अगर आज हम भी परमेश्वर के कलाम में चलेंगे, प्रभु की हुजूरी में चलेंगे, गुनाहों से पापों से दूर रहेंगे और लोगों को जीवन बचाएंगे, तो अगर हम भी जयी होंगे, हम जब जय में जाएंगे तो बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य में, जो जय पाए मैं उन्हें अपने निकट बैठाऊंगा, अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, मैं उन्हें जो स्वर्ग में घर बनाया है मैं उस घर को दूंगा। यीशु मसीह कहता है मैं जाता हूं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर बनाने के लिए। अगर हमें स्वर्ग में घर लेना है, परमेश्वर के साथ रहना है, तो हमें परमेश्वर की बात को मानना है, गुनाहों को छोड़ना है, पाप को छोड़ना है। जो जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हमें उसे छोड़ना है। जब तक हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हमारे जीवन में जो प्रभु हमें देना चाहते हैं, छुटकारा, अभिषेक, उन्नति, वो हमें नहीं मिल पाती। अगर हम पाप को छोड़ देते हैं, गुनाहों को छोड़ देते हैं और परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं, तो बाइबल कहती है जब तू प्रभु के पीछे होगा तो संसार की सारी वस्तु तेरे पीछे हो लेंगी। इसलिए हमें परमेश्वर के पीछे आना है। परमेश्वर के पीछे आने का मतलब जो प्रभु कहते हैं जैसा जीवन जीने के लिए वैसा हमें जीवन जीना है। हमें गाली नहीं देना है, क्योंकि गाली देने से लड़ाई उत्पन्न होती है, नफरत उत्पन्न होता है, झगड़ा उत्पन्न होता है। चोरी करने से, झूठ बोलने से हमारे जीवन में दुष्ट आत्मा का टेक आता है, परमेश्वर से हमारा विरोध हो जाता है, हम बैरी बन जाते हैं। जिस पाप के लिए, जिस गुनाह के लिए परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, अगर आज हम वही कार्य फिर कर रहे हैं तो आज भी हम परमेश्वर को क्रूस पर मार रहे हैं, क्योंकि उसने हमारे भी गुनाहों के लिए, हमारे भी पापों के लिए अपना पवित्र लहू बहाया, अपना प्राण दिया और हमें बचाने के लिए खुद क्रूस पर चढ़ गया ताकि तुम क्रूस पर ना चढ़ो। क्योंकि पाप की मजदूरी मौत थी, लेकिन प्रभु ने वो मौत अपने ऊपर ले ली ताकि तुम ना मरो और परमेश्वर की महिमा करो। और बहुत जो बीमारियों में, जो पाप में मर रहे हैं, उन्हें बताओ प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, वो आपको छुड़ाएगा। जो संकट है, जो समस्या है, जो कलेश है, उस कलेश से परमेश्वर बचाएगा। लेकिन कब? जब परमेश्वर की हुजूरी में चलेंगे, जब परमेश्वर के कलाम में चलेंगे। जब तक आदम और हवा परमेश्वर की उपस्थिति में थे, तब तक वो आदम के वाटिका में वो सब फलों को खा सकते थे, आनंदित थे, शांति था, पूरी तरह से आनंद थे। कोई बीमारी नहीं था, कोई रोग नहीं था, कोई समस्या नहीं थी, कोई मौत नहीं थी, सब आनंदित थे। लेकिन जिस दिन उन्होंने परमेश्वर से अपना रिश्ता तोड़ा, जहां जीवन बसा था, जहां से उन्हें जीवन मिला था, जहां से उनका रिश्ता हुआ था, जहां से वो निकले थे, जहां से जन्म लिए थे, जब वहां से वो रिश्ता तोड़ देते हैं तो बाइबल कहते हैं जिस दिन तुम मुझसे मेरी आज्ञाओं का तोड़ेगा, जिस दिन उस फल को खाएगा, उसी दिन अवश्य तू मर जाएगा। मर जाने का मतलब है तू प्रभु से अलग हो जाएगा आत्मिक रीत में, लेकिन संसारिक रीत में तू जीवित रहेगा। हम देखेंगे यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए क्या किया है।
प्रभु का कलाम कहता है परमेश्वर यीशु मसीह हमें बचाने के लिए उन पर मार पड़ी, उन पर कोड़े गिरे, यहाँ तक प्रभु पर थूका गया, यहाँ तक प्रभु को थप्पड़ मारी गई, यहाँ तक परमेश्वर के कपड़ों को फाड़ा गया, उस कपड़ों को लोग ले लिए, यीशु मसीह के भाला भी मारा गया। वो किसके लिए मारा गया? हमारे गुनाहों के लिए, हमारे ही पापों के लिए। गुनाह हम करते थे, गलत हम करते थे, सजा परमेश्वर पाता था। अगर आज हम प्रभु पर विश्वास करते हैं कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, आज मैं पूरे मन से अंगीकार करता हूँ यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए मारे गए, तो बाइबल कहती है यदि तू अपने मुंह से यह अंगीकार कर कि यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए और मेरे लिए जीवित हुए, तो निश्चय तेरा उद्धार होगा। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन पे चलना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। और हम आगे कलाम को खोलेंगे, यशायाह अध्याय 53 पढ़ेंगे। कलाम कहता है जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। यीशु मसीह जब क्रूस पे जाते हैं तो प्रभु का चेहरा पहचान में नहीं आता था। परमेश्वर लहूलुहान था, वो उसका जो सुंदर सा चेहरा था, रूपवान चेहरा था, वो बदल चुका था, वो देखने में नहीं आता था, उसे देख नहीं सकते थे क्योंकि वो लहू से ढांपा हुआ था, उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। बाइबल कहती है उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसे दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। परमेश्वर यीशु मसीह तुच्छ जाना जाता था, लोग उसे तुच्छ जानते थे, उल्टी सीधी बातें बोलते थे, कोई वैल्यू नहीं करते थे। जो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया, हमारे पापों को लिया, गुनाहों को लिया, हमें बचाने के लिए वो सारे दुख को उठाया। वो कहता है जिनके लिए वो बचाने के लिए आया, जिनको छुड़ाने के लिए आया, जिनको यीशु मसीह ने अपने हाथों से बनाया था, वही लोग प्रभु यीशु मसीह को त्याग दिए, छोड़ दिए। बाइबल कहती है वह दुखी पुरुष था, उस समय प्रभु दुखी थे। जब हम पाप में थे, गुनाहों में थे, जब हम मर रहे थे तो प्रभु दुखी था। और तुम्हारे दुखों को जब वो लेकर क्रूस पर जा रहे थे तो उस समय प्रभु यीशु मसीह अकेले दुखी थे और हम आनंद थे। हम गुनाहों में, पापों में जी रहे थे, और यीशु मसीह उस पाप का, उस गुनाह का जो मजदूरी है वो क्रूस पर देने जा रहा था। कलाम कहता है वो रोग से उसकी जान पहचान थी। बाइबल कहती है परमेश्वर की जान पहचान रोगों से थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। प्रभु को जब देखते थे तो प्रभु से मुंह फेर लेते थे, दूर हो जाते थे। यीशु मसीह तुच्छ जाना गया और हमने उसके मूल्य ना जाना। वो तुच्छ क्यों जाना गया, वो क्यों मारा गया, क्यों उसके हाथों में कीले लगे, क्यों उसके पैरों में कीले ठोके गए, क्यों उसके भाला लगा, क्यों उसको कोड़े मारे गए, क्यों वाह क्यों मारे गए? वो हमारे गुनाह के लिए, वो हमारे पापों के लिए। परमेश्वर ने कहा पाप का अंत वही कर सकता है जो कभी पाप ना किया हो। अब पाप परमेश्वर यीशु मसीह कहीं पर भी नहीं किए। इतिहास में भी लिखा यीशु मसीह पवित्र है। कलाम कहता है वो पवित्र होते हुए भी, बेगुनाह होते हुए भी उसे गुनहगार बनाना पड़ा, उसे पापी बनाना पड़ा। उसे पापी होने का वो खुद अपने ऊपर गुनाह ले लिया ताकि उनके बच्चों पर सजा ना हो। इसलिए यीशु मसीह कलाम में कहता है, यशायाह 53 के 5 में कहता है कलाम कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हम अपराध करते थे, गाली हम देते थे, झूठ हम बोलते थे, लड़ाई हम करते थे,
चुगली हम करते थे, नशा हम करते थे, नशे की चीजें हम बेचते थे, लेकिन घायल कोई और हो रहा था, घायल कोई और हो रहा था। बाइबल कहती है जब मैं गुनाह कर रहा था तो घायल यीशु हो रहा था। जिसने हमें बनाया था, जब उसने हमें देखा तो वो मेरे गुनाहों को खुद ले लिया और हमें बेकसूर कर दिया। उसने अपने लहू के द्वारा हमें धर्मी ठहरा दिया। उसने हमें लहू के द्वारा पवित्र ठहरा दिया कि तुम पापी नहीं, तुम धर्मी हो, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और यीशु मसीह खुद पापी बन गया, वो खुद अपने गुनाहों, आपके गुनाहों को लिया और क्रूस पर चढ़ गया और कहता है बच्चा, बेटा जिस जिंदगी तू जी रहा है, मैंने तुझे ऐसी जिंदगी जीने के लिए नहीं कहा था। मैंने तुझे आनंद दिया था, मैंने तुझे शांति दिया था, मैंने तुझे विश्राम दिया था, मैंने तुझे पृथ्वी पर अधिकार दिया था कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और पृथ्वी की सारी वस्तुओं को अपना कर लो। मैंने अधिकार दिया था तुम्हें, लेकिन जब मैंने पृथ्वी पर देखा तो तुम्हारा अधिकार कोई छीन लिया है। क्योंकि पृथ्वी पर परमेश्वर ने आशीष दी थी कि पृथ्वी आदम हवा की होगी, लेकिन शैतान ने छीन ली और हमें पृथ्वी पे ऐसे दुख देखने पड़े, ऐसी समस्याओं को देखना पड़ा कि भाई भाई लड़ने लगे, माँ बाप बेटे बेटियां सब झगड़े लड़ने लगे। ऐसा क्यों होने लगा? जब हम सब प्रभु की उपस्थिति में दूर हो गए, प्रभु से दूर हो गए। जिसने हमें बचाने के लिए वो अपना सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर आ गया। आज उसके लिए हम एक गाली कोई हमें देता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, हमारे बारे में कोई चुगली करता तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। जो स्वर्ग छोड़कर वो गाली सुना, वो मार सही, वो हर एक दुख को उठाया, आंसू बहाया, पुकार पुकार कर विनती करता था, प्रार्थना करता था। किसके लिए? हम सब के लिए, हमें बचाने। जब वो क्रूस पर उसका प्राण निकलने वाला था प्रभु यीशु मसीह का, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हे पिता इन्हें क्षमा कर। यीशु मसीह को जो भाला मारा, प्रभु उसे भी कहते हैं पिता इन्हें क्षमा कर। जितने भी प्रभु को सताए, प्रभु को थूका गया, प्रभु को मारा गया, प्रभु यीशु मसीह सबको कहते हैं हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। जिस दिन ये जानेंगे, जिस दिन ये जानेंगे कि मैं किसके लिए मर रहा हूँ, जिस दिन ये जानेंगे मैं किसके लिए क्रूस पर टांगा गया हूँ, जब ये जानेंगे किसके लिए मैं कोड़े खाया हूँ, तब ये मेरे पीछे बोलेंगे। क्योंकि ये मेरे बच्चे अभी नहीं जानते कि मैंने इन्हें बनाया है, मैंने इन्हें जीवन दिया, सांस दिया। क्योंकि जो परमेश्वर होता है वो पवित्र होता है और सबको यही कहता है कि पवित्र जिंदगी जियो, झूठ बोलना छोड़ो, गाली देना छोड़ो, हर एक जो नशीली चीजें हैं जो आपके शरीर को नुकसान करे आप उसे छोड़ दो और सबसे प्रेम करो, सबसे मेल मिलाप रखो। कोई भी आपका क्यों ना हो, चाहे दुश्मन हो चाहे बैरी हो, बाइबल कहती है सबसे तुम प्रेम करो। लोग तुमसे बैर करें लेकिन तुम उनसे प्रेम करो। अगर तुम मसीह में होकर अपने ही घर परिवार में बैर है, अपने घर परिवार में लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, तो प्रभु कहता है आज भी हम तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं, आज भी मैं क्रूस पर तुम्हारे कारण हूं। अगर तू उस गुनाह को नहीं छोड़ता तो मैं तेरे कारण क्रूस पर हूं। अगर मैं क्रूस पर हूं तो मैं तुझे बीमारी से नहीं छुड़ा सकता, मैं तुझे बीमारी से, शैतानों से नहीं छुड़ा सकता। लेकिन जब मैं जो मैंने मंदिर बनाया है, जो शरीर बनाया है, अगर मैं तेरे सिंहासन में रहूंगा, तेरे मंदिर में रहूंगा जो मैंने बनाया है, बाइबल कहती है ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, अगर परमेश्वर इसमें विराजमान रहेगा तो प्रभु आशीषित रखेगा। बाइबल कहती है जो इस घर को नाश करे प्रभु उसे नाश कर देगा। लेकिन कब? जब प्रभु इसमें सिंहासन में रहेगा तब। जब सिंहासन में रहेगा तब। कैसे रहेगा? जब हम प्रभु की आज्ञाओं में चलेंगे, प्रभु की बात को मानेंगे, सुनेंगे। यहाँ कलाम कहता है प्रभु यीशु मसीह और क्या किए हैं? कलाम कहता है वो हमारे लिए घायल हुआ, हम अपराध करते थे, घायल होता था परमेश्वर, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं हुई, कुचला गया, लोग उसको कोई वैल्यू नहीं करते।
लेकिन वो जीवन देने वाला, छुड़ाने वाला, बचाने वाला, शांति देने वाला, उसकी कोई वैल्यू नहीं। वो कुचला गया। किसके लिए कुचला गया? हमारे लिए। हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए यीशु मसीह पर ताड़ना पड़ी और प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। प्रभु मार खा रहा था, ठीक हम रो रहे थे। परमेश्वर चोट खा रहा था, आनंद हम मना रहे थे। बाइबल कहती है प्रभु ने अपने पेट पर 39 कोड़े इसलिए खाए ताकि जिस गुनाह को तूने किया था, जिस गुनाह के कारण प्रभु ने कोड़े खाए थे, वो गुनाह दोबारा ना करे। आगे कलाम कहता है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यीशु मसीह का कलाम कहता है कि हमने सब लोग अपना अपना मार्ग ले लिया, परमेश्वर को नहीं जाना, प्रभु के पीछे नहीं गए, प्रभु की आज्ञाकारिता में नहीं जी रहे थे। कलाम कहता है कि सारा गुनाह, सारा पाप हम उसी पर लाद दिए, यीशु मसीह पर लाद दिए। लाद देने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह स्वीकार कर लिए कि हमारे ही बच्चे हैं और इनके गुनाहों की जो सजा होती है उसे मैं ले लेता हूँ। और कहता है यशायाह 53 का 7 बाइबल बताती है यीशु मसीह सताया गया तो भी वो सहता रहा। किसके लिए सहता रहा? मेरे लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए। क्यों सह रहा है? क्यों सह रहा है? एक दिन तुम लौट कर आओगे, गुनाह को छोड़ोगे, नशा को छोड़ोगे, अपने बाप के पास आओगे और वो बाप बाएं फैला के कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, मैं तुम्हें हर एक बुराई से, पाप से, मौत के हर एक बंधन से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं हर एक नशे के बंधन से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तो खुदा कह रहा है, इसलिए परमेश्वर सह रहा है, वो हमारे लिए सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय, भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे यीशु मसीह शांत थे। वो सब कुछ सह रहे थे, सब कुछ झेल रहे थे। वो किन के लिए सह रहे थे? हमारे लिए। किन के लिए मार खा रहे थे? हमारे लिए। वो स्वर्ग सिंहासन और परमेश्वर वो चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन वो सब कुछ सह रहा था। कलाम कहता है वैसे उसने भी अपना मुंह ना खोला, अत्याचार करके और दोष लगाकर वो उसे ले गए। यीशु मसीह पर दोष लगाए, गुनाहगार जो होते हुए उसे गुनहगार साबित किए, पापी साबित किए। और उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवतों के बीच में से उठा लिया गया। मरे ही लोगों के अपराध के कारण उस पर मार पड़ी। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण यीशु मसीह पर मार पड़ी। उसकी कब्र में भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यदि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था, कोई गुनाह नहीं किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसने कुचले, यीशु मसीह को कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। हमारे सब रोगों बीमारियों को यीशु मसीह ने ले लिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए मारे गए ताकि हम सब पापों की जिंदगी में न रहें, प्रभु की उपस्थिति में चलें, परमेश्वर के गुणगान को गाएं। वह अपने प्राण को दुख उठाकर उसे देखेगा, अतृप्त होगा और अपने ज्ञान के द्वारा मेरे धर्मी दास बहुत तेरे को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। वह हमारे सारे गुनाह का बोझ, पाप का बोझ सब प्रभु यीशु मसीह उठा ले गए। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। वह अपराधियों के साथ गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का
बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। हम सब के लिए खुदा विनती करता है, प्रार्थना करता है कि मेरे बच्चे को एक बार और छोड़ दीजिए, वो उस गुनाह से बाहर आ जाएगा, उस नशे से बाहर आ जाएगा, उस बुराई से बाहर आ जाएगा। यीशु मसीह कहता है 21 साल छोड़ दीजिए, मेरा बच्चा सुधर जाएगा। अब की बार छोड़ दीजिए, मेरा बच्चा नशे से सुधर जाएगा। गाली, नफरत, चुगली ये सब छोड़कर प्रभु की आज्ञाओं में चलेगा, सबसे प्रेम करेगा, सबसे मेल मिलाप रखेगा। यीशु मसीह इसलिए कहते हैं अगर आप गाली देना छोड़ देते हो तो आप किसी से नफरत नहीं कर सकते, आपसे कोई लड़ाई नहीं कर सकता। जब तक कोई इंसान गाली के बदले जब कोई गाली देता है तभी लड़ाइयाँ होती हैं और बढ़ती हैं। लेकिन अगर हम गाली नहीं देंगे तो लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी, उसी समय खत्म हो जाएगी। हमारा कोई दुश्मन, कोई बैरी ना होगा, क्योंकि जो दुश्मन बैरी है वो लड़ाई है, वो गाली है, वो नफरत है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं उस लड़ाई को, उस नफरत को, उस गाली को अपनी जिंदगी से निकाल दो ताकि तुम्हारा कोई बैरी ना हो। इसलिए प्रभु कहता है अगर आज हम किसी को गाली दे दिए, मार पीट दिया, कभी हम अकेले पड़ गए, कहीं अकेले मिल गए, वो हमें हमारे अपने ताड़ में रहेगा। जब कभी वो हमें पाएगा तो उस गाली के कारण हमें मारेगा जो हमने उसे दी थी। और वो तो गाली देगा, मारेगा भी, लेकिन क्या करेगा आगे कोई समझ में नहीं। इसलिए यीशु मसीह कहता है जब कोई तुम्हें एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी दे दे, ताकि लड़ाई आगे ना होने पाए और तेरा जीवन बच जाए। परमेश्वर इसलिए कहते हैं झूठ बोलना छोड़ दे, क्योंकि झूठ से बहुतों का घर नाश हो जाता है, बहुतों का घर, बहुतों का रिश्ता टूट जाता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं सच बोल, झूठ छोड़, चोरी करना छोड़। चोरी जब कोई करता है तो चोरी में होता अगर पकड़ा गया तो उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि उस समय लोग उसे मारेंगे, पीटेंगे, नहीं देखेंगे कौन है कि कौन नहीं है। इसलिए यीशु मसीह कहता है चोरी करना छोड़। जो जो तुम्हारे लंबी उम्र करने को रुकावट देता है उस चीज को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने जिंदगी से निकाल दे। यदि तू नशा करता है, जब नशे को छोड़ेगा तो तेरी उम्र जो घट रही थी वो बढ़ जाएगी। इसलिए प्रभु कहते हैं जो चीज तुम्हें दबा रही है, तेरा नाश कर रहा है, तेरे पैसों को बर्बाद कर रहा है, उस जड़ को काट डाल। जो पेड़ फल नहीं देता उस पेड़ को काट डाल। अगर हम कितना भी कमा रहे, अगर हम बचा नहीं पा रहे हैं, उसके पीछे कोई दुष्ट आत्मा है, कोई पाप है, या कोई ऐसी बाधाएं हैं जो हम बचा नहीं पा रहे। क्योंकि अगर हम प्रभु के विरोध में कोई काम करते रहेंगे तो हम कितना भी क्यों ना कमाए, शैतान लुटा देगा। लेकिन अगर हम प्रभु की उपस्थिति में कमाएंगे और लाएंगे तो परमेश्वर उसी में आशीष देगा और बढ़ते जाएगा और आनंद मनाओगे। लेकिन हमें प्रभु की हुजूरी में चलना है। इसलिए भाई और बहनों ईमानदारी से परमेश्वर के हुजूरी में चलें और जो कुछ भी कमाएं वो प्रभु के नाम की महिमा करें कि परमेश्वर ने मुझे बल दिया, मुझे ताकत दिया, मुझे सामर्थ्य दिया। उसी की शक्ति के द्वारा, उसी की ताकत के द्वारा, उसी के चंगाई के द्वारा आज हम काम करते हैं और कमाते हैं। उसी का सांस जो मेरे जीवन में है उसी के द्वारा मैं सब कार्य करता हूँ, तो मैं उसी को धन्यवाद दूं। जो कुछ भी हमारे घर में है, जो कुछ भी हमें प्रभु देता है, हम उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। जब हम धन्यवाद करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा और उन्नति की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ भी ऐसे चीजों को कमा के लाते हैं और नशे में उड़ा देते हैं, लड़ाई झगड़े में उड़ा देते हैं, या कोई ऐसी वस्तु को ले लेते हैं जो फिजूल खर्चा है, तो परमेश्वर कहता है तो तू बचा नहीं सकता, क्योंकि शैतान तेरा हानि करेगा, तेरे घर में बहुत सी समस्याओं का बाधा लाएगा और पैसे से तुम्हारे घर में लड़ाइयां और झगड़े कराएगा। किसी को पैसे से, किसी को लड़ाई से, किसी को झूठ से, किसी को गाली से, ऐसी सी बहुत सी बाधाएं हैं जो हमारे घरों में, परिवारों में करते हैं। इसलिए जिस चीज जहां पर दुष्ट आत्मा का टेक हो उस जगह से आप बचें और दुष्ट आत्माओं को ना बोलो। कोई आपके पास आता, आपके घर के पास आता है, रिश्तेदार हो या कोई आपका सगा हो, अगर वो आपसे कहता है मेरे लिए कोई नशा ला दे, तम्बाकू, गुटखा या दारू, क्योंकि मैं तुम्हारे घर में रिश्तेदार बन के आया हूँ,
तो अगर आप उसे ला के देते हो तो आप परमेश्वर के दुश्मन बन जाते हो। और फिर प्रभु से आप जब प्रार्थना करते हो, प्रभु आपकी नहीं सुनता जब तक आप पश्चाताप ना करें, जब तक अपने गलतियों को ना माने। जब आप गलती को मान लेते हो, प्रभु मैं मानता हूँ मैं पापी हूँ, मैंने गलती किया है तेरे विरोध में, प्रभु मुझे क्षमा कर। यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध कर देता है, आपको पापों से गुनाहों से माफ कर देता है। लेकिन अगर आप फिर वही गुनाह करते हो, यीशु मसीह कहता है अनजाने में किया हुआ पाप क्षमा किया जाएगा और जान जान किया वाला पाप वो क्षमा नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो खुदा आपको क्षमा करता है ताकि आप पाप की जिंदगी से बाहर आ जाएं। हम सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। ऑनलाइन देखने वाले हमारे अपने सर पे हाथ रखेंगे, हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, आप जानने पाओ कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको पाने के लिए वो क्या क्या किया है। वो रो रहा था, आंसू बहा रहा था, उसे मारा गया, उसके ऊपर थूका गया, वो गाली को सुन रहा था, लेकिन सबसे प्रेम करता था। हम धन्यवाद देते हैं खुदा, आपकी महिमा और बड़ाई करते हैं स्वामी। जितने भी हमारे भाई बहन ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं, जो बीमारी में है, रोगों में, समस्याओं में, शैतानी बंधनों में है, तो मैं यीशु मसीह के नाम से आदेश देता हूँ, हर एक शैतानी अटैक यीशु मसीह के नाम में हर एक अंधकार की शक्तियां इनके घरों से, इनके परिवारों से आउट आउट। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने यह शैतान बन के 4-5 के कलाम करता है, उसने इनके बीमारी को उठा लिया है। यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा इनके गुनाह क्षमा हो चुके हैं। इसी घड़ी यीशु मसीह का ब्लड मैं इनके जीवन पर लगाता हूँ। यीशु मसीह का लहू इन्हें छुटकारा देता है पूरा पूरा। यीशु मसीह का लहू इन्हें मोल ले लिया है। यीशु मसीह का लहू इनको क्षमा कर दिया है। यीशु मसीह का लहू शैतानों का नाश कर दिया है। यीशु मसीह का लहू बीमारियों का नाश कर दिया, मौत का नाश कर दिया। यीशु मसीह का लहू हमारे हृदय को शुद्ध किया है। मैं उसी पवित्र लहू को इनके जीवन में छिड़कता हूँ। हर एक गंदी आत्मा को मैं डांटता हूँ, इनके घरों से, इनके परिवारों से बाहर हो जाए। लड़ाई की आत्मा बाहर हो, झगड़े की आत्मा बाहर हो, चोरी की, झूठ की, चुगली की, हर एक ईवल स्पिरिट यीशु मसीह के नाम से आउट आउट। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबके जीवन में प्रभु प्रेम का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है, संयम का आत्मा है, सामर्थ का आत्मा है। रिबाशा खालाबा रेबे ना सकरा। यीशु मसीह के नाम में इसी घड़ी आपका घराना, आपका परिवार पूरा पूरा चंगा हो जाए। यीशु मसीह के कोड़े खाने से, यीशु के लहू बहाने से आप आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। वही आत्मा जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया आप में बसा हुआ है, आपके मरणहार को वो जीवित कर रहा है, आपके मरणहार शरीर को वो जीवित कर रहा है। इसी घड़ी आप फ्री हो जाओ हर एक नशे के बंधन से, बीमारियों के बंधन से, सर से लेकर पैर तक होने वाली सब प्रकार की बीमारी के बंधन यीशु मसीह के लहू से मैं डांटता हूं। हर एक जनरेशन का श्राप, पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप यीशु के नाम में आउट आउट आउट। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हील हो जाओ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हील हो जाओ। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आदेश देता हूँ, हर एक रोग बीमारी आपके शरीर को छोड़े और आप पूरी तरह चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में आनंद आए, शांति आए, धीरज आए, संयम आए, प्रेम आए। यीशु मसीह के नाम में मेरे खुदा इन सभी को शु परमेश्वर बीमारियों का नाश हो जाए। खुदा आपने इनकी बीमारियों को उठा लिया है प्रभु, ताकि ये बीमारी में जिंदगी न जिए। आपने प्रभु अपना लहू बहाकर इन्हें मोल ले लिया है प्रभु, आपने अपने पवित्र लहू से इन्हें खरीद लिया प्रभु। मैं उसी पवित्र लहू का बाड़ा इनके घरों में, इनके परिवारों में बांधता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आशीष बोलता हूँ प्रभु, छुटकारा हो, आशीष हो, कल्याण हो, उद्धार हो। कलाम कहता है जिसे तू आशीष दे रहा, जो आशीष के योग्य होगा वो पा जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जितने भी ऑनलाइन को देख रहे हैं, इस वचन के द्वारा इस सब के हृदय रूपी पट्टियों पर लिख जाए, ये छुटकारे को देखे, आप प्रभु की उपस्थिति में चलने पाए, अरे गुनाहों से, पापों से तौबा करे, पश्चाताप करे और परमेश्वर ने आनंद दे, शांति दे और आशीष दे। जिस जगह पर रुकावट है वो रुकावट खत्म हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और आशीष बोलते हैं। सभी भाई बहनों से जय मसीह। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वर पवित्र आत्मा जी,
सब लोग अपने हाथों में भेंट ले लें। जो कोई खुदा के राज में होना चाहता है, यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन के लिए, उनके जीवन से हर बीमारी को, हर समस्याओं को, हर कर्जों को यीशु मसीह के नाम में आउट करते हूँ, यीशु मसीह के नाम में। यस मेरे महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते जितने भाई बहन आपके राज में बोल रहे पापा यीशु, उनके बोलने के द्वारा उनके जीवन में छुटकारा आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक कर्जों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे महान परमेश्वर, जो शैतानी विचारों में फंसते हैं उनके जीवन से आउट करते यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान की जिंदगी को खराब करता है, हर शैतान को मैं नाश करती यीशु मसीह के नाम में। पापा यीशु, यदि कोई ऑनलाइन द्वारा बोलना चाहता है पापा यीशु, अपने भेंट और दशमांश को आप खुदा के राज्य में तो दे सकता है यीशु मसीह के नाम में। उनके बोलने के दौरान उनके घर परिवार में उद्धार है यीशु मसीह के नाम में। मेरे महान परमेश्वर, आपको वचन लिखा है, जो कोई मेरे राज्य में बोलता है 100 गुना फल को पाता है यीशु मसीह के नाम में। यस मेरे महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर भाई बहन के जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पर यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, आपके राज में हम सब बोलने वाले बने यीशु मसीह के नाम में। सभी के जीवन से बीमारी को, समस्याओं को, दुर्बलताओं को यीशु मसीह के नाम में आप करते हैं। मेरे महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहन आपके राज में बोल रहे हैं, उनकी जिंदगी से, उनके घर परिवार की जिंदगी से हर श्राप, हर एक बंधन, हर कर्जा यीशु मसीह के नाम में आउट करते हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरे महान परमेश्वर, सभी को भेंट को आप ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, मैं इसी दुआ प्रार्थना को मानते हैं आपके जीवित और पवित्र नाम में, आमीन।